हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबीना के आप सभी का वेलकम करती हूँ साधना विजय अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक होगा शिमला एग्रीमेंट। क्या था शिमला एग्रीमेंट, तो देखेंगे आज की हम इस क्लास में। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे अच्छे से देखते हुए चलेंगे। क्या था शिमला एग्रीमेंट? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद जो तनाव की स्थिति क्रिएट हुई, जो सिचुएशन बनी, भू राजनीतिक जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए, इन सब को हल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया जिसे कहा गया शिमला समझौता। ये जब शिमला समझौता किया गया, उससे पहले क्या होता, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान हार चुका था और भारत ने जीत हासिल की थी। पाकिस्तान का जो ईस्टर्न भाग था वो क्या हुआ था, उससे डिवाइड होकर बन गया था बांग्लादेश, एक आजाद बांग्लादेश बन गया था। ये एग्रीमेंट हुआ हमारा जुलाई 1972 में और 1971 में हमारा ये युद्ध हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बंदी बना लिया था। और इसीलिए एग्रीमेंट हुआ था कि इससे क्या होगा, कुछ इनके अगर हम इनके जो सैनिक थे उन्हें छोड़ेंगे तो कुछ एग्रीमेंट किए जाए जिससे कि शांति स्थापित हो और एक शांति का माहौल बना रहे। तो आइए देखते हैं हमारा इस शिमला समझौते में क्या क्या चीजें थी। शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ, तो देखते हुए चलेंगे। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इन 1971 a war broke out between India and Pakistan which lead to the independence of Bangladesh। क्या बना, एक बांग्लादेश बन गया। इसके बाद इंडिया अचीव a decisive victory and captured 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। क्या क्या, भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को क्या क्या बंदी बना लिया। इसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट इट्स ईस्टर्न टेरिटरी। क्या था, जो ईस्टर्न टेरिटरी थी, जो आज के टाइम में क्या है, न्यू बांग्लादेश है। एंड इंडिया एमर्ज इन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पोजीशन। क्या हुआ था, जो भारत था एक सामरिक और कूटनीतिक रूप में क्या हुआ, मजबूत बनकर उभरा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एंड बिटवीन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन, किसके बीच और क्यों ये शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो व्हेन कब और बिटवीन किसके बीच में, तो ये हुआ 2 जुलाई 1972 को ये शिमला एग्रीमेंट हुआ। कहां पर हुआ, तो ये हुआ शिमला में, हिमाचल प्रदेश के, भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये एग्रीमेंट हुआ। जो इसके लीडर्स थे, जो लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हुए वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, इंदिरा गांधी ऑफ प्राइम मिनिस्टर थी। और प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके बीच ये समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। इसकी की क्या है, की प्रोविजन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट के जो की वो देखते हैं। सीज फायर लाइन वाज कन्वर्टेड इनटू द एलओसी सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हुआ, सीज फायर, जब युद्ध विराम हुआ तो जहां पर युद्ध रुका था वहीं पर एक एलओसी बना दी गई और वो क्या थी, लाइन ऑफ कंट्रोल थी। ये निश्चित किया गया कि अब इससे आगे कोई भी यहीं पर रोक दिया जाएगा और ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगा। ना भारत के लोग इसमें पाकिस्तान में एंटर करेंगे और पाकिस्तान के लोग इससे ना हिंदुस्तान में एंटर करेंगे। यहाँ पे एक जो मिलिट्री होगी, पाकिस्तान की मिलिट्री एलओसी के पाकिस्तान की साइड में होगी और जो भारत की मिलिट्री होगी वो भारत की साइड में होगी। ये क्या होगी, एक लक्ष्मण रेखा की तरह ड्रॉ कर दी गई। तो ये क्या था, एलओसी। इस एग्रीमेंट में क्या बनाया गया कि जो सीज फायर था उसे एलओसी बना दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। युद्ध विराम रेखा को क्या किया गया, एलओसी में बदला गया। All disputes would be resolved peacefully and bilateral। क्या गया, सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय वार्ता से किया गया। इसमें क्या था, इसमें निश्चित किया गया कि ये हम दोनों के बीच ही जो एग्रीमेंट होगा हम दोनों के बीच होगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे यूएन होगा
यूएनओ का या फिर अमेरिका का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इसलिए ये एग्रीमेंट किया गया था। ये बायलैटरल था। क्या था? बायलैटरल एंड पीसफुली इस एग्रीमेंट को किया गया। नेक्स्ट था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान रखते हुए इस ट्रीटी को, इस एग्रीमेंट को किया गया। क्या था? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। क्या थी ये? सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और टेरिटोरियल, क्या था? क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो क्षेत्रीय अखंडता था उसका सम्मान किया गया। नेक्स्ट होगा रीस्टोरेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। क्या था? राजनीतिक संबंधों को पुनः स्थापना व सामान्यकरण को क्या किया गया? सामान्यकरण की प्रक्रिया की गई। इसमें क्या है कि रीस्टोरेशन होगा, और जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, उन्हें क्या किया जाएगा? संबंधों को पुनः स्थापित किया जाएगा, उन संबंधों को सुधारा जाएगा। जो हमारे राजनीतिक संबंध थे उन्हें क्या करा जाएगा? सुधारा जाएगा, और उसे अच्छा संबंध बनाए जाएंगे, शांतिपूर्वक से नॉर्मलाइज किया जाएगा, सामान्यकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ पर्सन्स ऑफ वॉर। जो POW, जो पर्सन्स हमने बंदी बनाए थे, हमने सोल्जर्स को बंदी बनाया था, एंड एक्सचेंज ऑफ कैप्चर टेरिटरीज। क्या? कैप्चर टेरिटोरीज, इन्हें क्या किया गया? युद्ध बंदियों की वापसी, और जो हमारे कब्जे किए गए क्षेत्रों की आदान प्रदान किया गया। जो मैंने जैसे कि बताया, हमने कुछ क्षेत्र को जीत लिया था, तो हमने क्या किया? उसे वापस किया अदला बदली करके, जैसे कि जिससे हमें बेनिफिट था तो वो क्षेत्र हमने ले लिया, और उसकी जगह पे हमने दूसरा क्षेत्र उन लोगों को दे दिया। तो ये किया गया। इससे भारत को क्या बेनिफिट्स हुए? ये तो इस समझौते के एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट हुए थे वो सब इसके पॉइंट थे, फैक्ट्स थे, लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट हुए अब ये देखते हैं। जो इससे बेनिफिट हुए, कि बेनिफिट थे जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। क्या हुआ? जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, कि हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को मनाया, कि इस चीज के लिए राजी किया कि हमारी जो ये एग्रीमेंट होगा ये बायलैटरल होगा, द्विपक्षीय होगा। इससे क्या हुआ? कि अंतरराष्ट्रीय कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, तो जो कश्मीर का मुद्दा था वो वहीं पे रुक गया। तो इससे क्या हुआ? हमारा डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो LOC थी उसकी हमने क्या किया? जो नियंत्रण रेखा थी उसे हमने स्थापित किया। जो सीज फायर थी उसे हमने क्या बना दिया? LOC बना दिया। नेक्स्ट है पीस एंड स्टेबिलिटी पोस्ट वॉर। जो हमारी पीस, हमारी जो इसमें था कि शांतिपूर्वक हम क्या करेंगे? इस वॉर को यहीं पर रोक देंगे, और क्या होगा? एक स्थायित्व व शांति स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। मोरल हाई ग्राउंड, क्या मोरल हाई ग्राउंड स्थापित करेंगे? नेक्स्ट क्या है? मोरल हाई ग्राउंड कैसे? जैसे बाय रिटर्निंग 93,000 जो हमने पर्सन्स उनके क्या किए थे? बंदी बनाए थे। इंडिया रेनफोर्स इट्स इमेज एज अ ह्यूमन एंड रिस्पॉन्सिबल पावर। उन्होंने क्या किया? हमने क्या किया? उसे वापस कर दिया। जो हमने 93,000 लोगों को वापस किया था, उससे हमने एक अपनी छवि बनाई। एक कैसी छवि बनाई? कि हमें दुनिया में एक मानवीय व नैतिक छवि बनाने में हमने क्या किया? एक मजबूत छवि बना ली। किस चीज से? कि हमने एक मानवता दिखाई, कि हमने 93,000 सैनिकों को उनके वापिस कर दिया, और उसके बदले हमने ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं रखी कि भाई हमें ये सब चीजें चाहिए और तब हम उन्हें वापिस करेंगे। तो ये था इसका मोरल हाई ग्राउंड। हमने क्या किया? एक ग्राउंड में अपनी एक मोरल पोजीशन बनाई। ड्रॉबैक्स टू इंडिया। अब इससे भारत को नुकसान क्या क्या हुए? ड्रॉबैक क्या क्या इसका झेलना पड़ा? इसका था लेटिंग गो ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हमने जो सामरिक लाभ थे वो छोड़ दिए। हमने क्या किया? हमने कोई कंडीशन नहीं रखी। जैसे हमारा कश्मीर का मुद्दा था, हम उस टाइम पर उसे सुलझा सकते थे, उसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? एक वो जो ऑप्शन था हमने मिस कर दिया। तो इसका एक ये ड्रॉबैक हुआ। नो परमानेंट सॉल्यूशन ऑन कश्मीर। जो कश्मीर पर स्थायी, हमने कोई भी स्थायी समाधान नहीं बना पाए, तो वो भी क्या हुआ? एक ड्रॉबैक के रूप में निकला। फ्यूचर बिट्रेयल बाय पाकिस्तान। भविष्य में धोखेबाजी जो कि पाकिस्तान अभी भी करता आ रहा है।
तो क्या था, हमने एक शांति वार्ता बनाई थी कि इससे हम कोई भी इसका जो हमने ये कंडीशंस बनाए थे, फैक्ट्स बनाए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था कि इसका कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया। 1987 के युद्ध में किया, 1999 में फिर से कारगिल का युद्ध हुआ, तो वो बार बार पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता आ रहा है। तो ये इसके क्या हुए, ये इसके ड्रॉबैक हुए। इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला, द शिमला एग्रीमेंट showcase India's political maturity and commitment to peace। शिमला समझौता भारत की राजनीतिक परिपक्वता व शांति की भावना को दर्शाता है। हमने ये चीज तो बना ली कि देश विदेश में क्या हुआ कि एक हमने अपनी छवि बना ली कि हम क्या है, हम एक मानवीय है, कि हमने एक मानवता दिखाई। हमने कोई भी ऐसी चीजें नहीं की कि भाई जैसे हमने उसके 93,000 लोगों को कैप्चर किया था, तो हम उससे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, हम अपनी चीजों का कंडीशंस रख सकते थे, शिमला समझौता सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत ने अपनी एक राजनीतिक परिपक्वता व शांति की भावना को एक सुदृढ़ बनाया है, मजबूत बनाया है। ये था हमारा शिमला एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने में। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच में, जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में क्या क्या कंडीशंस हुई थी कि शांति बनाए रखेंगे, ये द्विपक्षीय हमारी जो बायलिटरल हमारा जो बातचीत होगी बायलिटरल होगी, किसी भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल किसी भी जो कमेटी थी उसका कोई भी हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे यूएन हुआ या फिर अमेरिका का कोई इसमें क्या होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये सब चीजें बनाई। इससे हमने कश्मीर के मुद्दे को क्या वहां का वहीं रोक लिया, लेकिन हम थोड़ा इसमें ड्रॉबैक भी हुए, जैसे कि हम कश्मीर के मुद्दे को परमानेंट ही उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। पाकिस्तान ने बार बार धोखा दिया और क्या किया, युद्ध कर दिए, जैसे कि कारगिल के युद्ध हुए, उसके बाद भी क्या क्या हुआ है, पुलवामा अटैक हुआ, संसद पर अटैक हुआ, मुंबई पे अटैक हुआ। इसके बाद हमारे 40 जवान मारे गए थे, जो पुलवामा का अटैक हुआ था, उरी का अटैक हुआ, और अभी हाल फिलहाल में पहलगांव में अटैक हुआ। तो पाकिस्तान क्या इसका बार बार उल्लंघन करते जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि मानवता दिखा रहे हैं कि भाई चलो ये सुधरेगा सुधरेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इन चीजों को खराब ही करता जा रहा है। और अभी क्या इसका सोल्यूशन, क्या इसका निष्कर्ष निकला है कि अभी भारत ने क्या क्या है, इसकी जो हमारी सिंधु नदी जल जो हमारी सिंधु नदी जल संधि थी उसे क्या किया, सस्पेंड कर दिया। तो इसका यही नतीजा होना था, क्योंकि जब ये लोग नहीं समझेंगे तो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इन्हें अब लातों से समझाना पड़ेगा। इसीलिए आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे देखिएगा।